हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने रिंग के कारण किसी पॉइंट पर एक्सियल पॉइंट पे आपने इंटेंसिटी निकालना देख लिया और इसका फॉर्मूला मैंने बताया बोर्ड के लिए। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मुझे पढ़ाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया गया वह इमेजिनरी लाइन जो उसकी डायरेक्शन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। वैसे मैं इसको शुरू से पढ़ाते आ रहा हूं, बता दिया हूं, जो हमेशा कहां से, जैसे अगर यह पॉजिटिव से दूर जाती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है पॉजिटिव से दूर होती है और निगेटिव से क्या होती है, निगेटिव के पास आती है। ओके, मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया गया वह इमेजिनरी लाइन होती है जो पॉजिटिव से अवे और माइनस की क्या होता है, नियर आती है, पास आती है, टूवर्ड्स होती है। यह जो इसका क्या खासियत है, यह हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव पे जाएगा। ऐसे चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां चार्ज है वहां तो बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे जैसे दूर जाते हैं यह वीक होती जाती है। यह कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और यदि हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं और यदि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो उस पे जो फोर्स अप्लाई होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है यह। और यदि यह निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसका जो फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इस बात को याद रखिएगा। मैंने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वह पॉजिटिव यदि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और यदि निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा पॉजिटिव से क्या होती है, प्रोड्यूस होकर माइनस पे समाप्त होती है। मतलब पॉजिटिव से अवे होती है और माइनस के पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा। और यह किनारे पे भी चार्ज के पास स्ट्रांग होती है और जैसे जैसे दूर जाते हैं वीक होती जाती है। दूसरी चीज, अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पैरेलल लाइन से ड्रॉ किया है, एरो से दिखाया है, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं और यदि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता है तो जो फोर्स अप्लाई होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और यदि माइनस चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो जो फोर्स अप्लाई होता है वह निगेटिव डायरेक्शन में होता है। ठीक, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जान लिया। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक फार्मूला भी आपको, इससे कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के होंगे कि कभी कभी आपको इसका फार्मूला ई अपॉन एम के फॉर्म में आएगा, मैं उसको आगे डिराइव कराऊंगा। इसमें एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन है कि दो प्लेटों के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल जाता है, 3 चार्ज पार्टिकल जाते हैं, ऐसा प्रश्न होगा। ऐसा होगा प्रश्न, या मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव प्लेट है या माइनस प्लेट है, और इसमें एक यह चल रहा है, ए है, और सबसे ज्यादा जो मूव होता है वह यह होता है। तो जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हो उसका ई अपॉन एम का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यह हम बताएंगे, अभी इसको हमने इसकी चर्चा नहीं किया है, यह पार्ट अभी हम नहीं चल रहे हैं। हम चल रहे हैं सीधे सीधे आज इलेक्ट्रिक फील्ड पे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि आप जान गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से अवे और निगेटिव के पास आती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स उसकी डायरेक्शन में लगता है, और यदि निगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन की चर्चा जरूर की, लेकिन बताया मैंने नहीं अभी, उसको अगले वीडियो में बता देंगे। हम आते हैं आज क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? When two equal and opposite charge separate a small distance dual, this system is called the electric dipole. जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किया जाता है तो यह क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, फिर सुनिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। डाइपोल होता है जब दो इक्वल चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं तो उसे कहा जाता है डाइपोल। अब डाइपोल का कोई एग्जांपल कोई पूछे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl, इस पे एक प्लस चार्ज, इस पे एक माइनस चार्ज, इक्वल चार्ज और अपोजिट है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, H2O हुआ। यह सब क्या है,
SvSO4 भी होगा। यह सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट स्मॉल डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक चार्ज और स्मॉल डिस्टेंस का प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ ए चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने क्या डेफिनेशन बताया? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and small distance is called electric dipole. It is the vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर दूसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसमें देखिए इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर। और डायमेंशनल फार्मूला होगा LAT। अरे कूलम का AT और मीटर का L, तो LAT। तो डाइपोल मोमेंट याद रखिएगा, P बराबर 2QL। P इज इक्वल टू 2QL। 2L मतलब होता है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ओके, अब जो टॉपिक फिर स्टार्ट हो रही है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगी। चलें, अब हम क्या बताएंगे आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है, या इन पोजीशन कहा जाता है, या tan अल्फा कंडीशन भी कहा जा सकता है इसे। मैंने 3 नाम इसका बताया। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल end on पोजीशन पे, या इसी को कहा जाता है एक्सियल पॉइंट, या इसी को कुछ लोग करते हैं tan अल्फा पोजीशन। अब ध्यान दीजिएगा, यह चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं यह मैग्नेट में भी चलेगा, केवल थोड़ा सा उसका जो सिंबल होगा वह बदलता रहेगा। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन पोजीशन या एक्सियल पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। फिर मैंने कहा डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे, तो पहले डाइपोल मैंने कहा तो आप डाइपोल बना लो। यह आपका है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी लेंथ कितनी होती है आप सभी लोग जानते हैं, स्मॉल डिस्टेंस 2L। सपोज करता हूं यह चार्ज है A पर -Q और B पर मैंने चार्ज मान लिया है +Q, और इसके एक्सियल पॉइंट पर एक पॉइंट मैंने P लिया जहां आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जिसकी इसके मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस जो है वह सपोज कर लिया मैंने R है। ओके, तो इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण आ सकती है। अब यह बताइएगा, हमें यहां से +Q के कारण जो इंटेंसिटी होगी डायरेक्शन यह होगी E1, या +Q के कारण है, और जो -Q, अरे भाई मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से अवे होती है, माइनस के टूवर्ड्स होती है, और इसके कारण जो यहाँ इंटेंसिटी होगी इधर होगी, माइनस की तरफ भागेगी, यह E2 होगी, P पे इंटेंसिटी। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा वह समय पे बताएंगे। तो आप आइए पहले +Q के कारण P पर इंटेंसिटी E1 निकालिए। इंटेंसिटी एट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P for +Q चार्ज। अच्छा, फॉर्मूला क्या पता है आपको? बताइए भाई। E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर स्क्वायर मानिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्यों कारण यह डिस्टेंस है, ये देखिए सर यहां से यहां तक यह डिस्टेंस कितना होगा, यदि यह पूरा डिस्टेंस r है तो यह हाफ है l, तो अगर r से हम l को काट दें तो डिस्टेंस यहां से मालूम हो जाएगा r माइनस l, क्या लिखेंगे r माइनस l का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, प्लस क्यू के कारण पी पर इंटेंसिटी आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू ए माइनस क्यू चार्ज कारण E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब आपने सर माइनस साइन नहीं साहब, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देख लेंगे किधर जा रही है, तो हम माइनस साइन को नहीं यहाँ पे केयर कर रहे हैं। हाँ अगर स्केलर होगा तो माइनस साइन लगा देते, तो यह क्या होगा क्यू अपॉन, अब इसके कारण इंटेंसिटी पी पे चाहिए तो डिस्टेंस कितनी आएगी, यहां से यहां तक एल है, जबकि यह आर है, डिस्टेंस कितनी हो गई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। किसी को कोई प्रॉब्लम फार्मूले में नहीं आनी चाहिए। मैंने प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी निकाला तो यह डिस्टेंस, माइनस क्यू के कारण निकाला तो यह डिस्टेंस, टोटल इंटेंसिटी एट पी, टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला E बराबर E1 प्लस E2, लेकिन रिजल्ट क्या होगा साहब, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां रिजल्ट कितना आएगा, माइनस हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन E1 का वैल्यू कितना है r माइनस एल का होल स्क्वायर, यह अभी हो रहा है चार्ज से और यह इधर आ रहा है तो माइनस, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो मैंने क्या किया, प्लस कर देते हैं, अपोजिट होता तो माइनस कर देंगे रिजल्ट पी पे निकालने के लिए, माइनस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए E, अच्छा इस पूरे स्टेप में कुछ कॉमन है, Q अपॉन, देखिए Q कॉमन है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है। अच्छा क्या बच रहा है, यहां तो बच गया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, यही यहां पे बचा। अब हमें यही सॉल्व कर लेना है, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलिए साहब एलसीएम कितना आएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर r माइनस एल के होल स्क्वायर से कट गया, बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, जिसका 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसी तरह कटेगा r प्लस एल कटेगा तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, फार्मूला बना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऊपर, तो लिखेंगे क्या E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए साहब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मान a प्लस b a माइनस b, माने r प्लस l प्लस r माइनस l, एक ब्रैकेट में बार दोनों जोड़ दिए, एक बार माइनस कर देंगे, r प्लस l माइनस r, माइनस हो रहा है साइन चेंज हो जाएगा, प्लस l, और नीचे फिर आइए a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या मिलता है, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मिला क्या साहब, l से कैंसिल 2r, यहां r से कैंसिल इंटू 2l अपॉन नीचे, चूंकि l की वैल्यू छोटी है r से, तो l स्क्वायर इज वेरी लेस देन r स्क्वायर, तो l स्क्वायर को निगलेक्ट कर देते हैं, तो l स्क्वायर को जब निगलेक्ट करेंगे तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर माने r पावर 4, यह कैंसिल, यहां 3 पावर बचा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू
यह भी 2 इंटू क्यू इंटू एल अपॉन आर क्यू। 2QL बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, P डाइपोल मोमेंट E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2QL मीन्स P अपॉन आर क्यू। ओके, एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? यह भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कर लेना सर।